झरिया से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह अभी हैं, घूम रही हैं, क्षेत्र में लोगों से मिल रही हैं हमारे साथ। थोड़ा सा इतने व्यस्त में मैंने कहा कि थोड़ा सा वक्त दे दीजिए तो उन्होंने दिया है। तो क्या लग रहा है मैडम, घूम रही हैं आप पूरा क्षेत्र में, दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या स्थिति लग रही है आपकी? बहुत प्रेम और स्नेह मिल रहा है सभी से, बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है हमारे माताओं से, बहनों से, सभी से। जो कार्य किए हैं उस कार्य को लेकर सब बहुत उत्साहित हैं। जो इतने 5 वर्षों में जो हमें समय मिला करने का, तो सभी का उत्साह और सभी का स्नेह मिल रहा है और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि 23 तारीख को ये उत्साह और स्नेह जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इस बार का चुनाव 2019 और 2024 कितना फर्क लग रहा है आपको, किस तरह का? क्योंकि इस बार काफी आपके जो विरोधी हैं, जो बीजेपी है, पूरे झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। उनको किस बात का उत्साह है उससे तो मुझे लेना देना नहीं है। मेरा उत्साह मेरे लोगों के प्रति है, उनका उत्साह मेरे प्रति है। मैं इनके मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हूँ, झरिया के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हूँ, झरिया की जो समस्याएं हैं उसको लेकर चुनाव लड़ रही हूँ। जिस तरीके से उसका रास्ता निकाला उसके लिए चुनाव लड़ रही हूँ। जिस तरीके से लोगों को ये विश्वास दिलाया कि जोर जबरदस्ती से आपको आपके घरों से नहीं निकाला जाएगा विस्थापन का हवाला देकर, उस पर चुनाव लड़ रही हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने किया, जो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज ये हम वापस लेकर आए इस विधानसभा में, उस पर चुनाव लड़ रही हूँ। जो जलापूर्ति का काम हम करवा रहे हैं उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और जुमलेबाजी पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 5 साल झरिया को आपने दिया है, 5 साल यहाँ पर रही हैं, कितने संतुष्ट हैं आप अपने काम से और क्या आगे करना है? नहीं, देखिए, संतुष्टि तो कभी नहीं होती है क्योंकि काम कभी पूरा नहीं होता है। संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। संतुष्टि कभी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। काम बहुत कुछ किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। जो सुविधाएं हम वापस लेकर आए हैं, जो कैबिनेट से स्वीकृतियां हम वापस लेकर आए हैं, उस पर हमको काम कराना है, उनको दिखाना है लोगों को। सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत पहले नहीं पहुंचता था बहुत घरों तक, आज हमने बहुत घरों को पहुंचाया है, लेकिन चाहेंगे कि उसकी संख्या जो है दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए। तो अभी ऐसा नहीं है कि काम बचा नहीं है, हम काम करवाएंगे और ये क्षमता रखते हैं। ये लोगों ने विगत 3 वर्षों में एक क्षमता देखी है अंदर की, भाई किया जा सकता है काम। झरिया के लोगों ने ये विश्वास दिखाया है और देखा है कि हाँ, झरिया में भी काम हो सकता है। झरिया सिर्फ और सिर्फ कोयला ले जाने के लिए नहीं है, झरिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ से यहाँ का अस्पताल चला जाए, कॉलेज चला जाए, जो है इसलिए नहीं है। झरिया में कुछ दिया भी जा सकता है, इसके लिए भी है। आपकी सरकार की जो योजनाएं इतनी रही हैं, खास करके मैया योजना की बहुत चर्चा है, उसको लेकर के क्या लग रहा है आपको? मैया योजना, महिलाएं उत्साहित हैं, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। बहुत उत्साह है उनके अंदर इस बात को लेकर, क्योंकि झारखंड में जो परिस्थिति है, जिस तरीके से विशेष करके महिलाओं के हाथ में बहुत सारा पलायन है यहाँ पर, तो महिलाओं के हाथ में कुछ रह नहीं जाता है घर चलाने के लिए। उस परिस्थिति में अगर सरकार ने सोचकर कुछ उनके हाथ में एक शक्ति थमा दी है, और ये पैसा कहीं बाहर तो विदेश तो ये खर्चा करेंगे नहीं, झारखंड का पैसा झारखंड में ही खर्चा होगा, या तो इनके खाते में रहेगा या उसको निकाल कर ये यहीं के लोकल बाजार में अपना किसी इस्तेमाल में लेंगे। तो उसमें कहाँ समस्या है? बहुत उत्साहित हैं पूरे झारखंड की महिलाएं। आप लोगों ने एक वोट 7 गारंटी दिया है इस बार घोषणा पत्र में, और उन सारे योजनाओं को आप लोगों ने कहा है कि हम आगे करेंगे इस बार आने पर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं ना बंटी, बेसिक है भाई, कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल दिया है। और निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो आता है, जितनी बातें कही हैं उतना करेंगे। उससे ज्यादा, पिछली बार जो कहा था उससे ज्यादा किया है, तो इस बार जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा करेंगे। तो क्या इस बार उम्मीद है पूरा आपको, जो आपने 5 साल में काम किया, आपने जिस तरह से काम गिनाया है कि ये काम हुआ है इस क्षेत्र में, उस पर कितना आश्वस्त लग रहे हैं? देखिए, मैं आश्वस्त हूँ और जनता को भी आश्वस्त करती हूँ कि जितना कहा है उससे ज्यादा करेंगे। सरकार से भी यही प्रयास करेंगे कि एक युवाओं के मामले में सरकार को जो है पहले भी आवाज बुलंद करते रहे हमारे युवा साथियों के लिए, चाहे परीक्षाओं का जो है लंबित रिजल्ट रहा हो या परीक्षाओं को करवाने का जो एक सिलसिला है जो शुरू करना है झारखंड में, उसको लेकर रहा हो। आवाज उठाई है और सरकार ने जो है इन 4 सालों में जो है 4 जेपीएससी करवा दी, और पिछले के 19 सालों में सिर्फ 6 जेपीएससी हुई थी। जेएसएससी का एग्जाम करा दिया। लेकिन हमारा ये है कि कैलेंडर बनाकर जो है हमारे युवाओं को चरणबद्ध तरीके से जो है उनको जोड़ा जाए, सरकार से, नौकरियों से जोड़ा जाए, रोजगार से जोड़ा जाए। ये प्रयास जो है, ये एक प्रयास जो है
राज्य के स्तर पे। युवा और महिला इस पर ज्यादा फोकस आप लोग पहले भी कहे कि 5 साल में आप लोग 5 साल में युवा और महिला पर ज्यादा फोकस है, चाहे सर्वजन पेंशन हो, मैया योजना हो या बहुत सारी योजनाएं हैं। और अभी आप लोगों ने जो वादा किया है तो उससे क्या लगता है कि कितना आप लोग इसको कर पा रही हैं और जनता तक पहुंचा रही हैं इस बात को? देखिए, इसका उत्तर तो जनता देगी। मुझे लगता है झारखंड के इतिहास में पहली बार 19 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि सरकार सामाजिक सुरक्षा के जो है सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया और हर घर तक लाभुकों को पहुंचाया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने सरकार आपके द्वार जैसा कार्यक्रम किया है जिसमें जगह जगह कैंप लगाकर सरकारी अधिकारी मोहल्लों में बैठते थे और जनता की समस्या को दूर करते थे। तो सरकार ने एक प्रयास किया है कि सरकारी अधिकारी सिर्फ अपने कार्यालय से निकलें, बाहर जाएं, जनता तक उनको लाभ पहुंचना चाहिए। वो चाहे माता सावित्रीबाई फुले जो है किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, ऐसे ये महिलाओं के लिए है, ऐसी सर्वजन पेंशन रही हो या पेंशन में जो है उम्र को घटाना रहा हो लेकर, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। झारखंड आपको पता है कि अलग अलग हर आप जिले में जाएंगे आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे। तो उसको देखते हुए सरकार ने कई सारी बातों को सामने रखा, कई सारे बिल हमने पास किए, वो चाहे मॉब लिंचिंग का लेकर रहा हो या पेपर लीक कर रहा हो, सरना धर्म कोड का रहा हो। सरकार ने प्रयास किया है कि हर किसी की पहचान को जो है सुरक्षित रखा जाए। तो बेहतरीन प्रयास हुए हैं और मुझे लगता है जनता समझदार है, समझेगी इस बात को। तो देखिए आप किस तरह से पूर्णिमा नीरज सिंह घर घर जा रही हैं, घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और अपनी बात कैमरामैन राहुल के साथ धीरज ठाकुर।